एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला। और ये हमारी 5 मिनट सीरीज़ का 10th पार्ट है और पॉलिटी सब्जेक्ट का 2nd पार्ट है। तो देखते हैं आज कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो प्रीएम्बल है, और प्रीएम्बल से रिलेटेड हर बार क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इवन रिसेंट जो आपका आरओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी जो प्रीएम्बल में जो वर्ड्स हैं हमारे, जैसे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, उनको एक क्रम से लगाने के लिए दिया गया था। चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, चाहे वो यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पेपर हो, हर जगह आपको प्रीएम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलते ही हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो प्रीएम्बल है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो नॉर्मल हमारा प्रीएम्बल है उसको देखते हैं, फिर हम ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखेंगे। तो हमारी प्रीएम्बल में क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता से रिलेटेड है हमारा, ठीक है। और उन सभी व्यक्तियों की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करता है। कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक। तो ये डेट आपसे पूछी जाती है। तो ये था, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अब हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice। आपसे ये पूछा जाता है कि कौन कौन से जो है जस्टिस हमारे दिए गए हैं। इवन 2017 का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि कौन सा एक जो है उद्देशिका का पार्ट नहीं है। उसमें पूछा गया था कि क्या विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है और आर्थिक स्वतंत्रता है। तो आपको भी पता होगा कि आर्थिक स्वतंत्रता यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो कौन कौन सी हमारी 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं 5, 3, 2, 1, ठीक। तो सबसे पहले हमारी जो लिबर्टी है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, वो कौन सी है? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। तो ये 5 टाइप्स हो गए हमारे: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक। जस्टिस कौन कौन से हमें दिए गए हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। तो ये 3 हो गया, 5, 3। जस्टिस कितने प्रकार के हमें दिए गए? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। और इसके बाद में है इक्वालिटी एंड देन फ्रेटर्निटी, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। कब इसको इन्फोर्स किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अब हम इसकी ट्रिक देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें अलग से भी पता होना चाहिए कि हमारे में क्या क्या दिया हुआ। इन केस अगर आपको ट्रिक नहीं याद आती है तो आप ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। अब जो इसकी जो ट्रिक है वो है 3SDR जल्ब, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है? 3SDR जल्ब। इसको हम कैसे याद रखेंगे? ठीक, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। तो ये हमारे 3S हो गए, ठीक है। फिर D से हमारा हो गया डेमोक्रेटिक और R से हो गया रिपब्लिक। तो आपको बिल्कुल भी इसको जो है परेशान नहीं होना है याद रखने में। सबसे पहले सॉवरेन है, फिर सोशलिस्ट है एंड देन सेक्युलर है, ठीक है। तो ये हमारे 3S हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि सबसे पहले क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गए थे ना हम लोग, कि हमारे ऊपर राइट आ गया था। अब हम किसी देश के अंडर में नहीं आ रहे थे, डोमिनियन स्टेटस हमारा ख़त्म हो गया था, तो हम सोवरेन स्टेट बन गए थे। उसके बाद क्या था? कौन सा है? सोशलिस्ट एंड देन सेक्युलर। सेक्युलर तो हमने बाद में जोड़ा है ना, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। फिर डेमोक्रेटिक, D फॉर डेमोक्रेटिक, R फॉर रिपब्लिक। देन जेल्फ से हम कैसे याद रखेंगे? जस्टिस। उसके बाद हमारा हो गया इक्वालिटी, फिर हो गया लिबर्टी एंड देन फ्रेटर्निटी। तो आपको ये याद रखना है क्रम। और कौन कौन से जस्टिस हमारे उसमें दिए गए हुए हैं, जैसे कि 2017 का क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि इनसे पूछा गया था। तो इसी तरीके से जस्टिस हमारे कौन कौन से दिए गए हैं? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी कौन सी हमारी है? थॉट की है, एक्सप्रेशन की है, बिलीफ की है, फेथ की है और वर्शिप की है। और इक्वालिटी है हमारी
ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर एडेड टू द प्रियम्बल थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, तो इसको भी आप याद रखिए। आई होप आपको याद हो गया होगा। 3 जल्द करके आपको याद रखना है। 3 में क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट और सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, D फॉर डेमोक्रेटिक, R फॉर रिपब्लिक, J फॉर जस्टिस, E फॉर इक्वालिटी, L फॉर लिबर्टी और F फॉर फ्रेटर्निटी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। जैसे कि 2018 में UPSC में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था। अदरवाइज़ भी फंडामेंटल राइट डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो उसको भी याद रखते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल देखते हैं कौन कौन से फंडामेंटल राइट है हमारे। सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो कहाँ से शुरू होते हैं? हमारा पार्ट 3 है, वहाँ से शुरू होते हैं। आर्टिकल जो है हमारा 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं। जो आर्टिकल 12 है उसमें जो है वो हमारा स्टेट की डेफिनेशन दी है कि स्टेट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा जो हमारा आर्टिकल 13 है उसमें विधि से रिलेटेड, ठीक है, लॉ से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं कि कौन सा उसका पार्ट है। अब देखते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 14 to 18 हमारा होता है राइट टू इक्वालिटी। देन राइट टू फ्रीडम हमारा है आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है हमारा है 23, 24 इसमें आता है। फिर राइट टू फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन है 25 to 28। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं जिसमें आर्टिकल 29 से 30 तक है। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं। तो हमारे टोटल कितने जो है फंडामेंटल राइट्स हैं 20, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं 6, तो याद रखिएगा इसको। अब देखते हैं कि यहाँ राइट टू इक्वालिटी है 14 से 18 हमारा, राइट टू फ्रीडम है 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है 29 to 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है हमारा 32 में, ठीक। अब हमें इसको याद रखना है, जैसे राइट टू इक्वालिटी है तो उसमें भी 14 से लेके 18 तक है ना। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? तो इसकी जो ट्रिक है हमारी वो है एक डाउट, है ना। एक डाउट हमेशा हम लोगों को बना रहता है कि राइट टू इक्वालिटी में आखिर क्या क्या है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। एक से आप रख सकते हैं इक्वालिटी, डी से डाउट का अगर हम डी लेते हैं, डी फॉर है डिस्क्रिमिनेशन, ओ फॉर है अपॉर्चुनिटी, यू फॉर है अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता और टी फॉर है टाइटल्स, ठीक। अब आप देखिए आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, फिर ये हमारा है 15 है डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, सी हमारा है 16 हमारा जैसे लोक अवसर में समानता से रिलेटेड है, 16 अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी जो है हमारा आर्टिकल 17 है, और टाइटल जो उपाधियों का अंत जिसको हम बोलते हैं वो हमारा किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 18 से रिलेटेड। तो ये हमारा राइट टू इक्वालिटी था जिसकी हमारी ट्रिक थी एक डाउट से हमने पकड़ा डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी, टाइटल्स, और एक से पकड़ा हमने इक्वालिटी, समानता, भेदभाव, अवसर, अस्पृश्यता और किताब। अब देखते हैं जैसे कि आर्टिकल 19 जो है हमारा, आर्टिकल 19 के अंडर में अलग से हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो हम उसे भी देख लेते हैं। अब इसकी जो ट्रिक है वो हमारी है साम रिसाइड्स इन पोलैंड, ठीक है। तो साम से हम कैसे याद रख सकते हैं? एस फॉर है हमारा स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, अलग से आपसे पूछा जाता है। देन है ए फॉर असेंबल, राइट टू असेंबल, ए फॉर है एसोसिएशन, राइट टू एसोसिएशन, एम फॉर है मूवमेंट, राइट टू मूवमेंट, आर फॉर है रेसिडेंस, राइट टू रेसिडेंस, और पी फॉर है प्रोफेशन, राइट टू प्रोफेशन। तो आर्टिकल 19 के तहत जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी जो ट्रिक है साम रिसाइड्स इन पोलैंड। तो एस फॉर आपने देखा स्पीच, ए फॉर असेंबल, ए फॉर एसोसिएशन, एम फॉर मूवमेंट, रिसाइड्स का हमने रेसिडेंस पकड़ा और पोलैंड का हमने पकड़ा प्रोफेशन। तो ये थी इसकी ट्रिक। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछे जाते हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, स्पेशली कुछ दिए हुए हैं
सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है, और कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडियन सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के पास में है। तो ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा ही जाता है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स इनमें से हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है और कुछ हैं जो फॉरेनर्स और इंडियन सिटीजन्स दोनों के लिए है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं 15, 16, 19, 29, 30। तो ये जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 और 30 है, ये सिर्फ हमारे ओनली टू इंडियन सिटीजन्स हैं। ओनली टू इंडियन सिटीजन्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये याद रखिएगा 15, 16, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16 एक साथ में, 19, 29 में आपको 9 डिजिट दिख रही और 29 की जस्ट बाद 30 है। तो अब इसके अलावा जो हमारे रिमेनिंग है वो सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को हैं, जैसे 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। तो उसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा सोर्स क्या है। तो बहुत सारे सोर्स हमने लिए, तभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बल्कि भी हो गया। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं हमने कहाँ कहाँ से ली। ठीक, तो सबसे पहले हमारी जो पार्लियामेंट्री, ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, क्योंकि उन्होंने 200 साल तक राज किया है हम पर, तो हमने वहाँ से लिया है। हमारा उसका इन्फ्लुएंस भी हमारे ऊपर ज़्यादा है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है वो हमने ली है। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिटीजनशिप है वो भी हमने लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता चलती है, एक ही नागरिकता है, वो भारत की नागरिकता है। यूएसए की तरह नहीं है कि स्टेट की नागरिकता हो और वहाँ यूएसए की नागरिकता हो, ऐसा नहीं है प्रोविज़न। तो ये हमने लिया है। रूल ऑफ लॉ लिया है। लेजिस्लेटिव स्पीकर लिया है हमने, जो हमारे स्पीकर का प्रोविज़न है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है हमारा, विधायी जो हमारा तंत्र है हमारा विधायिका का, वो सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, ब्रिटेन से ली हैं। इसके अलावा आयरलैंड से क्या लिया है, तो आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिया है। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए हैं। और इसके अलावा हमने क्या क्या लिया है, मेंबर्स लिए हैं, मेथड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ली हैं। फ्रांस से तो आपको पता ही होगा कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जो भी हमने प्रियम्बल में लिया है वो फ्रांस से ही लिया है। लेकिन जो प्रियम्बल की जो भाषा है ना, जो प्रियम्बल की जो भाषा है वो हमने कहाँ से ली है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो इसको आप याद रखिएगा। रशिया से हमने क्या लिया है, यूएसएसआर जिसको पहले था, वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं और प्लानिंग कमीशन लिया है। इसके अलावा यूएसए से हमने बिल ऑफ राइट्स लिया है। ठीक, और फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट लिया है। इलेक्टोरल कॉलेज लिया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी ली है। ठीक है, हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविज़न है वो भारत और जो है अमेरिका में ही है। प्रेसिडेंट का जो से रिलेटेड प्रोविज़न्स हैं वो भी हमने लिए हुए हैं वहाँ से। और इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ ये हमने यूएसए से लिया है। इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है वो हमने ली है। और प्रियम्बल की जो टर्मिनोलॉजी है, मतलब प्रियम्बल की जो भाषा है वो हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कनाडा से हमने क्या लिया है, क्वासी फेडरल गवर्नमेंट लिया है। इसके अलावा ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जर्मनी से क्या क्या है, जैसे तो हमारा एमरजेंसी प्रोविज़न्स हो गया। एमरजेंसी प्रोविज़न्स हमने कहाँ से लिए, जर्मनी से लिए। जापान से हमने क्या लिया, फंक्शनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो थे सोर्स थे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के, जहाँ से हमने चीज़ें ली हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन जो है कहाँ से आते हैं कि हमने उद्देशिका का जो विचार लिया है वो कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। उद्देशिका में जो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वाले जो शब्द हैं वो कहाँ से लिए हैं, वो हमने लिए हैं फ्रांस से लिए हैं। और उद्देशिका की जो भाषा है वो कहाँ से लिए हमने, आप यहाँ देख सकते हो। उद्देशिका की जो भाषा है वो कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, ऐसे पूछा जाता है। तो वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जो जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई, ये मैंने आपको पढ़ा है कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ का प्रोविज़न है इसका, संयुक्त राज्य अमेरिका में और अपने यहाँ। तो इसको याद रखिएगा। भारत की संघात्मक व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, या संघवाद किस पद्धति को का है हमारा, वो कनाडा से हमने लिया हुआ है। तो इसको याद रखिएगा।
संघ की परिकल्पना हमने कहाँ से ली है, तो वही हमारा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम यानी कनाडा से ली है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जाते हैं एग्ज़ाम में, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा, आपको इससे बेनिफिट मिला होगा। इसी तरीके से हम छोटे छोटे टॉपिक्स उठाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाएंगे, क्वेश्चंस भी साथ में देखेंगे कि टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा लेक्चर। आप चाहते हैं इसे कंटिन्यू रखना एग्ज़ाम तक, तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। धन्यवाद।